बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल विज़िट वीज़ा यानी ज़ियारा शख्सिया के फ़ायदे और नुकसानात, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस होंगे। अगर आप इन फ्यूचर वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार सोचेंगे और थोड़ा ध्यान से अपना काम करेंगे। सबसे पहले हम इसके फ़वाइद की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके नुकसानात की। सबसे बड़ा और अहम फ़ायदा इसका ये है कि कोई भी बंदा आपका सऊदी अरबिया में नहीं है, ना जान पहचान है, कोई भी नहीं है, आपको वीज़ा मिल जाता है। और विज़िट वीज़ा 1 साल का आपको मिल जाता है, चाहे वो आपको किसी एजेंट के थ्रू लेना पड़े, चाहे किसी कफ़ील के थ्रू लेना पड़े। और इसी तरह जो सऊदी अरबिया में बंदा मौजूद है, अगर उसका इकामा एक्सपायर है, हुरूब लगा हुआ है, इकामा बना ही नहीं है, ये 100 मसाइल हैं उसके कि वो फैमिली विज़िट वीज़ा नहीं निकलवा सकता, तो ऐसी सूरत में वो किसी भी कफ़ील से बात करके अपनी फैमिली के लिए पर्सनल विज़िट वीज़ा जो है वो निकलवा सकता है। अपने दोस्त को बुला सकता है, अपने रिश्तेदार को बुला सकते हैं। बहुत सारे इसके ऐसे फ़ायदे हैं कि जो आप गिन ही नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि जो पर्सनल विज़िट वीज़ा है, जो फैमिली विज़िट वीज़ा है, अक्सर लोग अपनी फैमिलीज़ को नहीं बुला पाते थे। उनके कफ़ील उनके साथ तावन नहीं करते, उनकी कंपनी उनके साथ तावन नहीं करती, या उनको ग़ुरफ़त जारिया नहीं होता, या फिर कोई उनके इकामे के इश्यूज़ होते हैं तो वो नहीं ले पाते। अभी वही लोग अपनी फैमिलीज़ को भी पर्सनल विज़िट वीज़ा पे बुलवा रही हैं, उनके लिए आप वीज़ा निकाल लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि सऊदी अरेबिया के जितने भी वीज़े हैं, चाहे वो पर्सनल विज़िट वीज़ा है, फैमिली विज़िट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है, जो भी वीज़े हैं, हर किस्म के वीज़े पर आपको पूरे सऊदी अरेबिया में घूमने की, रहने की इजाज़त है। ऐसा नहीं है कि आपको लिमिटेड कर दिया गया हो कि आप इस शहर में रह सकते हैं। जिस तरह पहले होता था कि उम्रा वालों के लिए एक लिमिटेशंस थी कि मदीना से बाहर नहीं जा सकते, मक्का जिद्दा से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अभी किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, जहां मर्जी आप खुद घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं इसके नुकसानात की, क्योंकि इसमें नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो ये है कि आपको जो वीज़ा लेना पड़ता है वो किसी कफ़ील से लेना पड़ता है, किसी एजेंट से लेना पड़ता है। जब किसी कफ़ील या एजेंट से पैसा लेंगे तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए पैसा अदा करना पड़ेगा। जो फैमिली विज़िट वीज़ा है 35-40 रियाल उसका खर्च होता है। आपकी कंपनी अगर आपको ग़ुरफ़त जारिया करवा दे तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, एक किस्म का फ्री का आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जो वीज़ा है उसके मुख्तलिफ रेट्स हैं, हो सकता है 500 रियाल से 1500 2000 रियाल तक रेट, जहाँ पर कोई बंदा फंस जाए उसको वीज़ा दे दिया जाता है। ये एक बड़ा नुकसान है। दूसरा नुकसान इसका ये है कि जो फैमिली विज़िट वीज़ा होता है, जब आप निकालते हैं, आपकी फैमिली जब सऊदी अरबिया में एंटर होती है तो फैमिली का जो डाटा होता है वो आपकी अबशर आईडी में शो हो जाता है। वहाँ पे आपकी फैमिली का नाम, उनका पासपोर्ट नंबर, एंट्री डेट, एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़ शो हो जाती है। लेकिन दूसरी जानब जब आप पर्सनल विज़िट वीज़ा लेते हैं तो सऊदी अरबिया में एंटर होते हैं, उसके बाद आपको पता ही नहीं होता कि आपका डाटा कफ़ील के सिस्टम में शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। वो आपको खुद ही आइडिया लगाना पड़ता है कि किस डेट को एंट्री हुई है और किस डेट से पहले एग्जिट री एंट्री करना है या वीज़ा एक्सटेंड करना है। तो ये इसका एक बड़ा नुकसान ये भी है कि आपके पास वो डाटा होता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। और कफ़ील जो है, आपको क्या पता आपने कौन से कफ़ील से वीज़ा लिया है, आपने किसी एजेंट से लिया है, जो एजेंट है वो उसने किस कफ़ील से लिया है। कफ़ील हो सकता है पता नहीं कितने 100 वीज़े इस तरह जारी कर चुका होगा। तो ये एक नुकसान की चीज़ है कि आपको पता ही नहीं होता कि सऊदी अरेबिया में आया कि आपका कोई ऑनलाइन डाटा है भी सही कहीं या नहीं है, या आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो जाए। तो बहुत सारी एक कन्फ्यूजन सी रहती है। दूसरा इसका नुकसान ये रहता है कि जब भी आप वीज़ा लेते हैं तो आपको डर भी होता है कि आपके साथ धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। वीज़ा देने वाला ज़ाहिर पैसे के मामला जब भी आ जाते हैं तो आपको इस चीज़ का डर रहता है। जब तक आपके पास कोई ऐसा बंदा ना हो कि जिस पे आपको एतमाद हो, उससे आप ले लें तो वो तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एजेंट से या किसी ऐसे कफ़ील से वीज़ा लेंगे तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। और एक और जो बड़ा नुकसान है, आप में से अक्सर लोग वो कर चुके हैं और करेंगे भी, क्योंकि ये जो वीज़ा है पर्सनल विज़िट वीज़ा, आप इस पर काम नहीं कर सकते, काम की आपको इजाज़त नहीं है। आपके वीज़ा का जो स्टिकर होता है उसके ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जो लोग मर्द हजरात जो स्पेशली जब चाहते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए, तो उनका ज़्यादातर मकसद यही होता है कि हम सऊदी अरेबिया के अंदर रह के अपना कोई काम कर लेंगे, कुछ अरसा के लिए वहाँ पे स्टे करेंगे, किसी के साथ मिल के काम कर लेंगे। या फिर कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि हम पर्सनल विज़िट वीज़ा लेंगे और सऊदी अरेबिया में ओवर स्टे हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो उसके बाद वापस भेज दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और ये एक सोचने की चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप के साथ आप धोखा कर रहे होते हैं। क्योंकि वक्ती तौर तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं फिर आपको डिपोर्ट किया जाता है तो सऊदी अरेबिया से आप लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है।
اور ویسے بھی جب آپ وزٹ ویزا پہ رہ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ذہنی طور پہ آپ مطمئن نہیں ہوتے، ہر وقت آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں ہماری شکایت نہ ہو جائے یا کوئی ہمارا ایسا ایشو نہ بن جائے۔ اور ایک اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ جب بھی ویزا لے رہے ہوتے ہیں، آپ جس بھی بندے سے ویزا لے رہے ہیں، اگر تو وہ ڈائریکٹ آپ کو ویزا دے رہے ہیں، مثلا آپ کفیل سے ڈائریکٹ ویزا لے رہے ہیں تو آپ کو وہ کم پرائس میں مل جاتا ہے اور آپ کو انفارمیشن اور ڈیٹا ایگزیکٹ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی تھرڈ پرسن سے لیتے ہیں تو وہ ویزا کفیل سے لیتا ہے اور کفیل آگے ویزا اس کو دیتا ہے، وہ اس کو پے کرتا ہے، وہ آگے مزید اس میں پیمنٹ کا اپنا مارجن رکھتا ہے، اضافہ کرتا ہے، اگلے تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے۔ اس طرح آپ کو یہ ویزا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ میرے پاس اکثر میسیج آتے ہیں، لوگ 1500 2000 ریال کے ویزے لے کے گھوم رہے ہیں۔ اور پاکستان میں تو اس وقت سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس وقت ویزا ایزیلی سٹیمپ ہو ہی نہیں رہا۔ تو جب ایزیلی ویزے سٹیمپ نہیں ہو رہے تو ویزا آپ لے کے گھوم رہے ہیں اور آپ کو ایک نئی ٹینشن سی ہے، پریشانی سی ہے، کوئی پیسے بھی دیے اور ویزا بھی سٹیمپ نہیں ہو رہا۔ تو دوسری جانب اگر آپ فیملی وزٹ ویزا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ جس بندے سے بھی ویزا لیتے ہیں، آپ چاہے باہر سے ویزا لیتے ہیں چاہے آپ کفیل سے لیتے ہیں، جب ویزا ایشو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے انڈر آ جاتا ہے اور اس ویزا کو آپ اپنی فیملی کے لیے جب بھی استعمال کرتے ہیں، بعد میں آپ سے کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں ہوتا اور آپ کا ڈیٹا آپ کی ابشر میں سب کچھ کنٹرول میں رہتا ہے۔ کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے پرسنل وزٹ ویزا کا، لوگ وزٹ ویزے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو صرف اور صرف یہ چیزیں بتانا ضروری تھیں کہ آپ یہ چیزیں مائنڈ میں رکھیں، اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ویزے کا لین دین کریں بہت احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ لوگوں کے ساتھ دھوکے بھی ہو رہے ہیں، فراڈ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا ویزا لے رہے ہیں یا ویزا دے رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کہیں دھوکہ تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ انجانے میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے۔ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، لین دین کے معاملات ہو سکتے ہیں، ویزا 2 نمبر ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ کنفرم کرنا، ان کی احتیاط کرنا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔